भारत के 2-0 विश्व चैंपियन बनने के ठीक एक सप्ताह बाद उनकी दूसरी पसंद वाली टीम को हरारे में एक कम स्कोर वाले रोमांचक मैच में जिम्बाब्वे के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा। वेस्टइंडीज और यूएसए में टूर्नामेंट के लिए कट से चूकने के बाद साबित करने के लिए जिम्बाब्वे ने बल्ले से खराब प्रदर्शन के बाद गेंद से शानदार वापसी की। कम स्कोर वाले खेल में गलती की गुंजाइश बहुत कम होती है। आखिरकार यह दोनों पक्षों द्वारा पावर प्ले में की गई शुरुआत पर निर्भर था। जिम्बाब्वे ने पावर प्ले में 8 बाउंड्री लगाकर 40 रन बनाए, जबकि भारत को बड़ा झटका लगा क्योंकि उनके युवा खिलाड़ी एक के बाद एक आउट हो गए और शुरुआती चरण में उन्हें 28/4 पर छोड़ दिया। अभिषेक शर्मा, ध्रुव जुरैल और रियान पराग के रूप में 3 डेब्यू करने वाले खिलाड़ियों को चुनकर भारत पहले बल्लेबाजी करके खुद को परख सकता था। हालांकि शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और मुकेश कुमार ने दूसरे ओवर की पहली गेंद पर ही मेजबान टीम को शुरुआत में ही परेशान कर दिया। ब्रायन बेनेट इरादे के साथ मैदान पर उतरे और कुछ शुरुआती बाउंड्रीज बटोरी, जिससे जिम्बाब्वे ने 5 ओवर में 40 रन बना लिए, लेकिन रवि बिश्नोई ने खतरनाक बेनेट को आउट करते हुए एक विकेट मेडन गेंदबाजी करके शानदार अंदाज में पावर प्ले का समापन किया। पावर प्ले के बाद 40/2 निश्चित रूप से एक ऐसे ट्रैक पर एक अच्छा स्कोर था जो बेल्टर नहीं था, लेकिन जिम्बाब्वे पारी के मध्य चरण में अच्छी बल्लेबाजी करने में विफल रहा क्योंकि मेहमान टीम नियमित अंतराल पर आउट होती रही। बिश्नोई ने अपने दूसरे ओवर में भी गुगली से विकेट चटकाया और भले ही जिम्बाब्वे ने अभिषेक और अवेश खान की गेंदों पर कुछ रन बटोरे, लेकिन तेज गेंदबाज ने कप्तान सिकंदर रजा का बड़ा विकेट लेकर खुद को बचाया जब अनुभवी ने पुल पर टॉप एज लगाया। जिम्बाब्वे का आउट नहीं होना एक आश्चर्य की बात थी क्योंकि 90/7 का स्कोर 6 और गेंदों में 90/9 हो गया क्योंकि बिश्नोई ने अपना स्पेल 4 विकेट के साथ समाप्त किया। हालांकि क्लाइव मदंडे और तेंदई चतारा की अंतिम विकेट की जोड़ी ने घरेलू टीम के लिए टिके रहे और शेष ओवरों में बल्लेबाजी की। मदंडे ने अंतिम ओवर में 3 चौके जमाए और अपनी टीम को 120 के करीब पहुंचाया। सीधे शब्दों में कहें तो किसी ने भी ऐसा होते नहीं देखा। एक ऐसा लक्ष्य जिसे भारत के लिए पार्क में टहलना माना जा रहा था, जल्द ही एक बुरे सपने में बदल गया। डेब्यू करने वाले अभिषेक ने 1 रन गलत बनाया और पहले ओवर में डीप मिड विकेट के पास खड़े एकमात्र खिलाड़ी ने उन्हें 0 पर कैच कर लिया। गिल और ऋतुराज गायकवाड़ ने कुछ शानदार शॉट खेले, लेकिन बाद में ब्लेसिंग मुजाराबानी की गेंद पर स्लिप में कैच आउट हो गए। 5वें ओवर के अंत तक वे पूरी तरह से मुश्किल में थे क्योंकि चतारा ने 3 गेंदों में पराग और रिंकू सिंह दोनों को आउट कर दिया और भारत का स्कोर 22/4 हो गया। गिल को एलबीडब्ल्यू आउट दिए जाने के बाद स्कोर लगभग 22/5 हो गया था, लेकिन कप्तान रिव्यू लेकर इस फैसले को पलटने में सफल रहे। उस खराब शुरुआत के बाद भारत की उम्मीदें शुभमन गिल पर टिकी थीं। दूसरी ओर ध्रुव जुरैल ने लय में आने के लिए समय का इंतजार किया और ल्यूक जोंगवे की गेंद पर चौका लगाकर बंधन तोड़े, लेकिन गेंदबाज ने तुरंत जवाबी हमला किया और बल्लेबाज ने शॉर्ट कवर पर एक चौका लगाया, जिससे भारत ने 10 ओवर के अंदर आधी टीम गंवा दी। अगले ओवर में रजा के आउट होने के बाद जिम्बाब्वे ने पूरी तरह नियंत्रण में आ गया और भारत की सबसे बड़ी उम्मीद टूट गई। बिश्नोई ने 2 चौके लगाकर स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन रजा ने सुनिश्चित किया कि वह कोई और धुआंधार पारी न खेल पाएं। अंतिम 5 में मेहमान टीम को 41 रनों की जरूरत थी और वाशिंगटन उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। अवेश निचले क्रम के अगले बल्लेबाज थे जिन्होंने मेजबान टीम को लगातार चौके लगाने के लिए धमकाया, लेकिन उन्हें भी बड़ा नुकसान पहुंचाने से पहले ही रोक दिया गया।
इसके बाद रजा ने अपनी टीम को उस समय मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया जब मुकेश 17वें ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर बल्लेबाजी करने में विफल रहे। 30 रन शेष रहते भारत ने आखिरकार पारी का पहला छक्का लगाया जब वाशिंगटन ने डीप मिडविकेट पर 1 रन जमाया, जिसके बाद एक चौका लगाया गया। ऑलराउंडर ने ओवर की अंतिम गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक बरकरार रखी, लेकिन 12 गेंदों पर 18 रन चाहिए थे। मुजरबानी और चतारा ने वाशिंगटन को रोके रखा और दबाव बनाया। जब समीकरण 3 गेंदों पर 14 रन पर आ गया तो चतारा ने अंतिम से पहले वाली गेंद पर काम पूरा कर जिम्बाब्वे को यादगार जीत दिलाई। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें, शेयर करें और सभी क्रिकेट अपडेट के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।